नंबर ऑफ जीरोस पढ़ने से पहले थोड़ा उसको समझ लेते हैं। जैसे कि एक सीरीज दी गई है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10। वैसे ये सीरीज़ अगर बढ़ाना चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम यहाँ से 1 से लेके 5 तक ये सीरीज लेते हैं, अगर इतना नंबर लेते हैं तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो पाते हैं कि 4 3 12, 5 दूना के 10, 120। तो क्वेश्चन में यही पूछेगा कि 1 से 5 तक हम गुणा करेंगे तो लास्ट में कितना जीरो आएगा। नंबर ऑफ जीरोस यही आपको बताने हैं। यहाँ पे एक जीरो है। अगर यही ये दायरा फिर हमने बढ़ा दिया, 1 से लेकर हमने क्या कर दिया, इसको 10 तक बढ़ा दिया। कहाँ तक बढ़ाया? 10 तक। जब 10 तक बढ़ा दिया तो अब मुझे देखना है कि लास्ट में कितने जीरो आएंगे। चलिए गुणा करते हैं। 6 7 42 गुणे 42, 8 9 72 गुणे 72 गुणे 10। इतना करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका जो आएगा, वैसे मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ, वैसे समय लगेगा। इसका आएगा 362800, ठीक। तो इसमें ये जो आपका प्रोडक्ट आया, आपका जो गुणनफल आया, उसमें लास्ट में अंतिम में कितने जीरो आए? 2 जीरो। तो मुझे यही पता करना है, यही पता करना है। तो आपको सीरीज दे देगा, मान लीजिए 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 गुणे 20। तो अब इतना बड़ा तो अब हम तो गुणा कर नहीं सकते। तो ये पता करने के लिए आपको करना पड़ेगा कि इसमें 5 की संख्या ज्ञात करनी है। 5 के जो मल्टीपल हैं वो कितने हैं, ये अब मुझे ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसको ज्ञात करने के लिए ये जो 20 है, 20 को आप पहले 5 से भाग दे देंगे, ठीक। 4 आया। कितना आया? 4। तो यहाँ पे जो आपका जीरो होगा, शून्य जो होगा आखिरी में, वो कितने होंगे? 4 होंगे। फिर ऐसे ही पहले 5 से देंगे, फिर एक 25 से देंगे। अगर ये 20 की जगह मान लीजिए 40 हो गया, ठीक। अगर ये 40 हो जाता है तो ऐसे सवाल समझिए, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 40। 40 तक जाएगा तो 40 में पहले आप 5 का भाग दीजिए, कितना हो गया? 8, ठीक है। फिर इसी 40 में आप 25 का भाग दीजिए, 25 से कम 25, 25 दूना के 50। तो मुझे पहले बता दूं कि ये आपको पूर्ण संख्या में लिखनी है। तो 25 एक कम 25, तो ये एक बात, मतलब 8 और 1 9। आपके कितने जीरो हो जाएंगे? नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू 9। इसी तरह ये संख्या 40 न हो के 100 हो जाए, 100 न हो के कितना हो जाए? मान लीजिए 200 हो जाए, 200 न हो के 1000 हो जाए, कितना हो जाए? 1000 हो जाए। तब क्या करेंगे? तब तो देखिए ध्यान देना पड़ेगा आपको। पहले क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए जो भी लास्ट नंबर होगा उसको हम n मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं। अगर n मानते हैं तो पहले आपको करना पड़ेगा n/5 प्लस n/25 भागे 25 और n/125 n/625। ये ऐसे ही डॉट 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 बढ़ता जाएगा। तो ऐसे हम सवालों को करेंगे, वो डिपेंड करेगा कि n कितना बड़ा है, n कितना बड़ा है। एक और महत्वपूर्ण बात, केवल 5 से काम नहीं चलेगा। जैसे मान लीजिए आपका 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5 करते हैं, तो आपका जो सीरीज बन रही है, जो भी आपका नंबर है, उसमें केवल 5 की संख्याओं से मतलब नहीं है। 5 की संख्याओं के साथ साथ 2 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए। या तो 2 हो, या तो 4 हो, या तो 6 हो, या तो 8 हो। ऐसे नंबर होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि 5 के साथ अब जब हम 2 का गुणा करेंगे तो 10 आएगा, आखिरी में एक शून्य आ रहा है। ऐसे ही 5 के साथ जब 4 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा, तो आखिरी में एक शून्य आ रहा है। केवल अकेले 5 3 से गुणा करेगा तो 15 आएगा, तो ये जीरो तो नहीं बना पाएगा ना, शून्य नहीं बना पाएगा। इसलिए ध्यान देना होगा कि आपको 5 के साथ साथ 2 का होना, 2 के मल्टीपल्स का होना अनिवार्य है। अगर सवाल केवल 5 की सीरीज का पूछ दे कि 5 गुणे 25 गुणे 125, इसमें शून्यों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, तो इसमें शून्यों की संख्या शून्य होगी। क्यों होगी?
क्योंकि जब भी आप देखिए यूनिट डिजिट कितना है, 5वां 25, 5 125, लास्ट में 5 ही आएगा, आखिरी जो डिजिट आएगा वो 5 आएगा, शून्य नहीं आएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि 5 के साथ साथ 2 के मल्टीपल्स भी होने चाहिए। आज का पहला सवाल, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 इंटू 89। इसको करते हैं, देखते हैं। नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए, शून्यों की संख्या पता करने के लिए पहले जो संख्या का जो सीरीज है उसको हम लिख लेते हैं। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे डॉट 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 गुणे 89, 89 तक। तो हम आखिरी नंबर देखते हैं। ये मेरी सीरीज 1 से शुरू होती है, जाती है 89 तक। शून्य की संख्या ज्ञात करने के लिए 5 के मल्टीपल आपको पता करने पड़ेंगे। तो 5 का मल्टीपल पता करने के लिए हम जो लास्ट नंबर है, जो आखिरी संख्या है 89, 89 में 5 का भाग देंगे। तो इसमें आप डेसिमल में नहीं लिखेंगे, इसको हम भाग देते हैं तो हमें जो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण संख्या प्राप्त होगी 17। कितनी प्राप्त होगी? 17, क्योंकि 17 पाँचे 85 होता है। अब इसमें मुझे ये देखना है कि 5 तो 50 पता चल गया कि कितने हैं, उसके साथ साथ मुझे पता करना पड़ेगा इसमें 25 कितनी बार है। तो आपको 89 में 25 का भाग देना पड़ेगा। ये निकल कर आएगा आपका 3, क्योंकि 25 तिहैया 75 और 25 चौका 100 होता है, तो इसलिए आप 3 लिखेंगे। तो आपको जो शून्यों की संख्या प्राप्त होगी वो 17 और 3 दोनों को हम जोड़ देंगे तो प्राप्त होगी कितनी? 20। तो आप क्वेश्चन देखिए, उसमें से जो ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ए इज द राइट आंसर। आज का दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 100। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 100 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करें। संख्या ज्ञात करने के लिए मैंने सीरीज लिख दी, 1 2 3 सब में गुणा है, गुणे 100, n की वैल्यू 100। n जो है वो किससे छोटा है? 125 से छोटा है। मतलब जो n हमने फार्मूला जो बताया, तो पहले n को हम 5 से डिवाइड करेंगे, फिर n को किससे डिवाइड करेंगे? 25 से, क्योंकि 125 से नहीं करेंगे, क्योंकि जो 100 है वो 125 से छोटा है। चलिए करके देखते हैं। 100 बटा के 5 धन 100 बटा के 25, इसको करेंगे तो ये 20 आएगा, इसको करेंगे तो ये 4 आएगा। आपका उत्तर कितना? 24। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 111, 111। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 111 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आपका जो सीरीज बन रहा है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 111। यहाँ पे n कितना है? 111 है। n को पहले 5 से डिवाइड करिए, 111 को पहले 5 से डिवाइड करिए, फिर 111 को 25 से डिवाइड करिए। 125 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि 125 से 111 छोटा है। 5 से इसको भाग देते हैं तो ये 22 बार में जाएगा, और 25 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा? 4 बार में। हमें पूर्ण संख्या लिखनी है, डेसिमल में नहीं लिखना है, दशमलव में नहीं लिखना है। यहाँ पे शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 26। ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन सही है, आपका बी ऑप्शन सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 126। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 126 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करें। शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपका जो सीरीज है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4 डॉट 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 गुणे 126 तक है। यहाँ पे जो n की वैल्यू है, मान है 126 है, तो पहले
इसके पहले भी हमने चर्चा कर लिया है कि पहले 5 से भाग देंगे, फिर 25 से भाग देंगे, फिर 125 से भाग देंगे और फिर 126 से 625 से भाग देंगे, 625 से भाग देंगे। ये डिपेंड करता है कि n की वैल्यू कितनी बड़ी है। चलिए 126 भागे 5 धन 126 भागे 25 धन 126 भागे 125। 126 यानी 125 को 5 से भाग देंगे तो कितना दे जाएगा, 25 बार में। 25 को देंगे तो 25 पाँचे 125 होता है और 125 से देंगे तो एक बार में, यानी 25 5 30 धन 31। ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 500। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 500 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करें। तो आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपका सीरीज है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 500। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 500। पहले 500 को 5 से भाग देंगे, फिर 500 को 25 से भाग देंगे, फिर 500 को 125 से भाग देंगे। 625 से नहीं दे पाएंगे क्योंकि 625 से 500 छोटा है। इसको 5 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 100 बार में। 25 से भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 25 दूना 50 20 बार में जाएगा। 125 से देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। टोटल संख्या हम जोड़ेंगे तो 124 आएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर सी 124 सही है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, फाइंड द नंबर्स ऑफ जीरो एट द एंड ऑफ द प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू डॉट 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 इंटू 625। 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 625 के गुणनफल के अंत में आने वाली शून्यों की संख्या ज्ञात करें। 1 गुणे 2 गुणे 3 डॉट 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 गुणे 625। जो n का मान है वो 625 है। 625 को आप पहले 5 से भाग दे दीजिए, फिर 625 को आप 25 से भाग दीजिए, फिर 625 को आप 125 से भाग दीजिए, फिर 625 को आप 625 से भाग दीजिए। इसको 5 से भाग देंगे तो ये 125 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा, ये 5 बार में जाएगा और ये 1 बार में। टोटल जोड़ देंगे 125 और 25 150, 5 155 धन 1 156। आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 1000 के गुणनफल के अंत में आने वाले शून्यों की संख्या ज्ञात करें। आपका जो सीरीज है 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डॉट 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 गुणे 1000। एन की जो वैल्यू है वो 1000 है, यानी कि पहले आप 1000 को 5 से भाग देंगे, फिर इसी 1000 को 25 से भाग देंगे, फिर इसी 1000 को 125 से भाग देंगे, फिर इसी 1000 को 625 से भाग देंगे। चलिए भाग देते हैं। 5 से भाग देते हैं तो 200 बार में, 25 से भाग देते हैं तो 40 बार में, 125 से देते हैं तो 8 बार में और 625 से देते हैं तो 1 बार में। टोटल हम काउंट करेंगे तो 200, 240 और 249। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक जय हिंद जय भारत।